ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली पीपल देवता की कहानी और कीड़ी नगर की कहानी। यह दोनों कहानियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है और यह पुरुषोत्तम महीना में सुनने योग्य कहानियाँ हैं। पुरुषोत्तम के महीना में आप भगवान नारायण की सभी कहानियों को सुन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीपल देवता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेतीबाड़ी से अपना घर चलाया करता था। भाग्यवश जब भी उसे कोई संतान होती थी तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी। इस तरह मंगला के 6 बच्चे हुए, परंतु 6 काल से ग्रस्त हो गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करती थी। वह ज़्यादा किसी से बात वगैरह भी नहीं किया कर सकती थी। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे हुए पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र की रह गई। अपने ऊपर आते हुए एक के बाद एक संकट को देखकर वह दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। मंगला ने देखा कि खेत में एक स्थित पीपल का पेड़ सूखने लगा। फिर एक दिन वह दोनों पति और पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए हुए दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा कि ऐसी आपदा किसके ऊपर आ गई है जो इतनी जोर जोर से विलक विलक कर रो रहा है। यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी सारी बीती हुई बातें सुना दी। वह बोली, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेती में लगे वृक्षों का दुख नहीं झेल सकते। बस हमारा इतना ही कष्ट है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिन तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के तले में दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सभी कष्ट और संकट नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे के अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दिया। पीपल को सींचना शुरू कर दिया। कभी दूध से, कभी पानी से, कभी तेल से वह पीपल के वृक्ष को सींचने लगा और शाम को एक घी का दिया अवश्य लगाता। संध्या में वो पीपल के वृक्ष के तले दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला को संकट कटने लगे। वह पीपल फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगे। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की सभी दरिद्रता भी दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका पितृ दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश करने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसीलिए हर मनुष्य को शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। सबको सुख और शांति प्रदान करना। तो यह पीपल देवता की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। कथा के माध्यम से मैंने आपको सुनाया कि पीपल में जो है वो किन किन देवी देवताओं और किन हमारे पूर्वजों का स्थान रहता है। तो आप भी पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। शाम को एक घी का दीपक जरूर लगाएं। यदि घी का नहीं लगा सकते तो तेल का लगाएं, लेकिन लगाएं। तो चलिए इसी के साथ पीपल देवता की कहानी को समाप्त करते हुए अब हम सुनेंगे
कीड़ी नगर की कहानी। तो चलिए कीड़ी नगर की कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू रहा करते थे। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना सारा जीवन दान पुण्य और कार्यों में लगाया करती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी मंदिर तो कभी सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाया करती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने माँ को कहा, आप सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई बेटे का मन रखने के लिए कह दी कि आज जाऊंगी, परंतु गई नहीं। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गया। एक दिन बुढ़िया माई ने बेटे से कहा, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने अवश्य ही जाऊंगी। सारा दिन घर का काम करते करते बुढ़िया माई जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भगवान की कथा नहीं सुन पाई और कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तू कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब इतनी देर क्यों जा रही है? वहाँ तो सभी कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकल गई हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, मैं कुछ नहीं लाऊंगी, वहाँ की एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री नारायण हरि बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी का ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। आगे वह भागवत के लिए नहीं बढ़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो मेरे बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए इस ईंट को घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने जमीन खोद कर उसी के अंदर गाड़ दिया। तब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर में काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर ही लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन आप इस आंगन में क्या करती रहती हैं? तो बुढ़िया माई ने कहा, आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को ले जाने के लिए बुढ़िया माई के पास आए और धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में जन्म दिया। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहा करती थी। माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो बच्चों को काट लेगी, यह हमेशा यहीं ही बैठी रहती है। उसके बेटे ने उसकी पीठ पर लाठी मार मार कर उस बुढ़िया माई को यानी कि कुतिया को वहाँ से भगा दी और सर्प उसके बाद वह मर गई। उसके बाद वह सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न ले इसी डर से उसे मार मार कर भगा दिया। धर्मराज जी के पास पहुंची बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान, घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे हैं, मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वाले ने कहा, हे महाराज, हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदवाया और सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान और पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान दे और नहीं तो तू दान दे, और कीड़ी नगरा वहीं उसी रूप में स्थापित रह गया। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटे ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु धारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो धन मिले वह तुम्हारी माँ के नाम से दान और पुण्य कर दो। इस कीड़ी नगरा का शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी और उनके घर में कीड़ी नगरा भी चला जाएगा।
जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान और संपन्न, सुख शांति और जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं होता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार में उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी तथा दान पुण्य और धर्म कार्य में रुचि लेना चाहिए और भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए।